सबसे पहले तो अरे की डेफिनेशन है, एन अरे इज अ स्पेशल वेरिएबल। अरे एक वेरिएबल है, एक विशेष वेरिएबल है विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू। अरे में हम क्या करते हैं, एक इस तरह का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या करना है, सारी की सारी कार के लिस्ट, कार के नाम एक ही वेरिएबल में स्टोर करने थे, ये रिक्वायरमेंट थी। तो हमने क्या करा, एक अरे बनाया। अरे बनाने का तरीका क्या है, इस तरह से ब्रैकेट लगाते हैं ये, और फिर जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं वो कॉमा सेपरेटेड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिख देते हैं। ठीक है। अब वाई यूज अरेज, अरे को यूज करते क्यों हैं? इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम, यानी जैसे कार की लिस्ट है एक आपके पास, स्टोरिंग द कार इन सिंगल वेरिएबल। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इस तरह से है, जैसे मान लो 3 कार हैं आपके पास, 3 कार के नाम हैं, तो इस तरह से आप वेरिएबल बनाओगे, लेट कार 1 इक्वल टू साहब, कार 2 इक्वल टू वॉल्वो, कार 3 इक्वल टू BMW। या तो ये तरीका है कि अलग अलग वेरिएबल बना लो। However, what if you want to loop through the car and find a specific one, and what if you had not 3 cars but 300? मान लो क्या होगा कि आपके पास बहुत सारी कार हैं, अभी तो 3 दे रखी है लिस्ट में, मान लो 300 हैं, 300 कार्स हैं, तो आप क्या करोगे उस समय? 300 कार में से हमें ये पता करना है कि इस 300 कार में हमारे पास वॉल्वो है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे उस समय, इतने 300 वेरिएबल बनाएंगे, फिर सबको 300 के 300 को आपस में कंपेयर करेंगे कि हाँ ये वाला जो है ना कार हमारे पास है कि नहीं है। ठीक है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो आप क्या करोगे? बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इस तरह का जो है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, अरे कैन होल्ड मेनी वैल्यूज यूजिंग अ सिंगल नेम। एक ही नाम में, एक वेरिएबल नाम में हम क्या करते हैं, बहुत सारी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। यू कैन एक्सेस द वैल्यूज बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। अब हमने स्टोर तो कर लिया, इस तरह से 300 कार हमने स्टोर कर ली, लेकिन अब हम उसको एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करेंगे हम उसके इंडेक्स नंबर से। अब इंडेक्स नंबर क्या होता है, देखो अरे क्रिएट करने का तरीका तो ये है, कॉन्स्ट लिखेंगे, फिर अरे का नाम लिखेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे, और जो भी जितने भी आइटम उनको कॉमा सेपरेटेड इस तरह से लिख देंगे। ठीक है। इट इज कॉमन प्रैक्टिस टू डिक्लेयर अरे विद द कॉन्स्ट कीवर्ड। जब भी हम अरे की बात करेंगे जावास्क्रिप्ट में, हम कॉन्स्ट कीवर्ड से ही उसको डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब इंडेक्स क्या है, मैंने आपको अभी बताया कि जब उसको एक्सेस करेंगे हम लोग तो इंडेक्स की हेल्प से करेंगे। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या किया कि कार में हमने 3 नाम लिए कार के, उनको प्रिंट कर दिया, तो इस तरह से कॉमा सेपरेटेड आ गए। मान लो कोई सा एक आपने लेना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसमें 3 है अभी, तो इंडेक्स स्टार्ट होगी इसकी 0 से, 0 ये 1 पे होगा, ये 2 पे होगा। तो अगर आप यहाँ पे 2 इंडेक्स कॉल कराओगे, यहाँ पे इसकी इंडेक्स लिखते हैं, बेसिकली यहाँ जो सिंटेक्स हमारा ये है इंडेक्स, तो हम यहाँ पे पास करें 2, तो 2 पास करेंगे तो 0 पोजीशन पे ये है, 1 पोजीशन पे ये है, 2 पे ये है, BMW आ जाएगा। इस तरह से इसको एक्सेस करेंगे। और एक्सेस करने के क्या तरीके हैं हम आगे सीखेंगे, जब लूप वगैरह आएंगे ना तो उस समय सीखेंगे कैसे एक्सेस करेंगे। और इनको अरे क्रिएट करने का तरीका ये है। ठीक है। और इसको आप बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हो नेक्स्ट लाइन में, और अच्छा सा सजा के, है ना। स्पेस एंड लाइन ब्रेक आर नॉट इम्पोर्टेंट, और डिक्लेरेशन कैन स्पेन मल्टीपल लाइन। डिक्लेरेशन के टाइम पे आप मल्टीपल लाइन दे सकते हो। हाँ। अब यू कैन ऑल्सो क्रिएट एन अरे देन प्रोवाइड द एलिमेंट। अब देखो बिल्कुल जैसे हमने ये अरे बनाया है, ध्यान से समझना क्या है, हमें ये अरे हमने बनाया एक ही लाइन में, इसको डिक्लेयर भी कर दिया और वैल्यू भी दे दी। हम क्या कर सकते हैं, इसको डिक्लेयर इस तरह से कर सकते हैं, एम्प्टी अरे, यानी अरे में कोई भी वैल्यू नहीं है। ठीक है। फिर हम उसमें एक एक करके वैल्यू इस तरह से डाल सकते हैं, जैसे हम वैल्यू इसमें एक्सेस करते हैं इस तरह से इस पे अगर आप असाइन करोगे वैल्यू, तो आप लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल आपका ये बन जाएगा इस समय, और राइट हैंड में आप वेरिएबल में वैल्यू डाल दोगे, तो इस तरह से बिल्कुल ये वैल्यू फिलअप हो जाएंगी। 0 इंडेक्स पे साप आ जाएगी, 1 पे वॉल्वो, 2 पे ये BMW, बिल्कुल उसी तरह से आंसर इसका आ रहा है। तो एक ये तरीका है एलिमेंट्स प्रोवाइड कराने का, यूजिंग द
जावास्क्रिप्ट कीवर्ड न्यू, जब हम इस तरह से लिखते हैं द फॉलोइंग एग्जाम्पल आल्सो क्रिएट एन अरे एंड असाइन वैल्यू टू इट। एक और तरीका है अरे बनाने का जावास्क्रिप्ट में, हम क्या करते हैं न्यू कीवर्ड लिखते हैं, फिर स्पेस देते हैं, अरे लिखते हैं, अरे में ए कैपिटल होना चाहिए हमेशा, फिर ब्रैकेट इस तरह वाले लगाएंगे। तो ये जो फॉर्म है ये वाली और ये वाली, ये दोनों अरे बनाने की फॉर्म है, ठीक है। ये तरीके हैं। द टू एग्जाम्पल्स अबव डू एग्जैक्टली द सेम। ये वाला एग्जाम्पल जो हमने बताया है और ये वाला एग्जाम्पल अरे क्रिएट करने का, और एक ये है, तीन तरह के हमने जो है ना तीन तरह से अरेज में वैल्यू डाली हैं और डिक्लेयर करे हैं। देयर इज नो नीड टू यूज न्यू अरे, न्यू अरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो ऊपर दो एग्जाम्पल हमने दिए थे, कौन सा, ये वाला और ये वाला, इस तरह से हम एरे क्रिएट कर सकते हैं। आप जरूर जो है ना ये वाला तरीका हम बहुत कम अपनाते हैं, जो ये तीसरा दिया है न्यू अरे वाला, है ना। फॉर सिंप्लिसिटी, रीडेबिलिटी एंड एग्जीक्यूशन स्पीड यूज द अरे लिटरल मेथड। सिंप्लिसिटी के लिए, रीडेबिलिटी के लिए और एग्जीक्यूशन स्पीड के लिए यूज द अरे लिटरल मेथड। अरे का लिटरल मेथड कौन सा है, ये वाला जो ये दिया है, एक साथ ही हम दे देते हैं इसको वैल्यूज वगैरह, ठीक है। फिर एक्सेसिंग अरे एलिमेंट, एक्सेस कैसे करेंगे उसको, उसके इंडेक्स नंबर से, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ पे कार में क्या स्टोर हो जाएगा, कार वेरिएबल में, लेट कार में, कार्स में से, ये कार्स है अरे, इसमें से, अब देखो कार में यहाँ एस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल वैल्यू है, कार नहीं है, कार्स हैं, एक से ज़्यादा कार हैं, तो एस लगा दिया यहाँ पे। तो कार्स में से जीरो इंडेक्स, कार की लिस्ट में से जीरो इंडेक्स निकाली तो वो यहाँ पे आ जाएगा साहब इसमें। अरे इंडेक्स दैट स्टार्ट विद जीरो, ऑलरेडी हम कई बार बता चुके हैं, जावास्क्रिप्ट में जो अरे की इंडेक्स स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है। स्ट्रिंग की इंडेक्स भी आप जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, इंडेक्स पोजीशन। चेंजिंग एन अरे एलिमेंट, अब हम क्या कर सीखेंगे, अरे एलिमेंट चेंज करना, यानी कोई भी एक अरे दे रखा है पहले से, उसकी वैल्यू को कैसे चेंज करेंगे। मान लो हमारे पास कार जीरो में वैल्यू है ओपन एल, ठीक है, कार जीरो में हमने वैल्यू ओपन एल डालनी है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये एरे दे रखा है ऑलरेडी, तो इसमें जीरो पोजीशन पे साब है, वन पे वॉल्वो है, टू पे BMW है। हमने क्या करा, जीरो पे ओपन एल लिख दिया, ओपेल लिख दिया, तो अब हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, ओपेल वॉल्वो एंड BMW। देखो ओपेल वॉल्वो एंड BMW, हम क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, जीरो पोजीशन पे वैल्यू चेंज कर दी, पहले यहाँ पे ये था, अब हमने यहाँ पे चेंज कर दिया। तो अरे की वैल्यूज को चेंज इस तरह से कर सकते हैं। कन्वर्टिंग एन अरे टू स्ट्रिंग, अब हमने क्या पढ़ना है, एक अरे हमारा हमने दे रखा है पहले से ही, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, डॉट टू स्ट्रिंग लिख देंगे, जहाँ पे टू स्ट्रिंग अरे का मेथड है। किसका मेथड है, अरे का। जैसे स्ट्रिंग के बहुत सारे मेथड थे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए, ऐसे ही अरे मैनिपुलेशन वगैरह के लिए या अरे में से डेटा फैच करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, हमें सीखने पड़ेंगे। तो इस तरह से आप स्ट्रिंग में चेंज कर सकते हो अरे को। रिजल्ट इसका और इसका जो हमारा ये वाला था एग्जाम्पल, कहाँ गया, यहाँ पे बिल्कुल लगभग सेम ही आएगा, और उससे ऊपर वाला जो भी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग, अरे आर एक्सेस द फुल अरे, ये है एक्सेस द फुल अरे विद जावास्क्रिप्ट। द फुल अरे कैन बी एक्सेस बाय रेफरिंग टू द अरे नेम। केवल अरे का नाम लिखेंगे तो उससे वो एक्सेस हो जाएगा फुल कंप्लीट अरे को। अरे आर ऑब्जेक्ट, अब हम क्या समझेंगे जावास्क्रिप्ट में, अगर आप कोई भी अरे बनाएंगे, जैसे पर्सन नाम का हमने अरे बनाया, तो इसका टाइप अगर निकालने की कोशिश करेंगे हम लोग, किसी भी डेटा टाइप का टाइप निकालेंगे, तो अरे का टाइप हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। क्वेश्चन है आपका, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अरे जो है ना, अरे का टाइप क्या होता है, तो वो होता है ऑब्जेक्ट। यानी टाइप ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से आप इसका पता, ऑब्जेक्ट ये जो है टाइप पता करने की कोशिश करोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। अरे यूज नंबर टू एक्सेस एलिमेंट, देखो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
जीरो पोजीशन इसकी पता कर रहे हैं तो जीरो पोजीशन पे जॉन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूजर्स नेम टू एक्सेस इट्स मेंबर्स। अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट अलग है, देखो अरे अलग है, ये अरे है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये अरे है, लेकिन इसका टाइप ऑब्जेक्ट होता है तो ये अरे की फॉर्म में मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट अलग होता है, टाइप इसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट्स आर नेम टू एक्सेस इट्स मेंबर। हम क्या करते हैं, देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं अब सीखेंगे। अरे तो हमने ऐसे बना लिया, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते थे ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, ये कर्ली ब्रेसेस आ गया। अब जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जो वैल्यू है, जैसे ये वाली वैल्यू थी हमारे पास जोन, तो ये कौन सी वैल्यू है, हम ये वह है फर्स्ट नेम, किसी का पहला नाम है, डॉय जो है उसका लास्ट नेम है और 646 उसकी एज है। तो अगर हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया, इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, इस तरह से उसकी की के नाम से, जो की का नाम हमने लेफ्ट हैंड साइड में दिया है उसके नाम से एक्सेस करेंगे। और यहाँ पे हम कैसे एक्सेस कर रहे थे वैल्यूज़ को, अरे में इंडेक्स से। देखो अरे 0 में इंडेक्स आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया अरे जो है ना पर्सन डॉट फर्स्ट नेम में जॉन। तो ऑब्जेक्ट में वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब है। अरे एलिमेंट कैन बी ऑब्जेक्ट, अरे एलिमेंट जो है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल कैन बी ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। अरे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। उसी तरह से अरे भी एक स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ही टाइप का है लेकिन स्पेशल क्या है इसमें, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन हैव वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन सेम अरे। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन हैव वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप इन सेम अरे। हम क्या करते हैं, अरे में डिफरेंट वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप, हम इसमें डिफरेंट टाइप के वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं और सिमिलर टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे 0 इंडेक्स पे आपने डेट स्टोर करा दी, 1 पे फंक्शन कोई स्टोर करा दिया, 2 पे कोई माई कार नाम का, इस तरह से, है ना। अब अरे प्रॉपर्टी और मेथड्स क्या क्या हैं, अरे प्रॉपर्टी और मेथड्स क्या है, जैसे हमारी स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी थी एक लेंथ निकालने की, तो अरे में कितनी वैल्यू है, डॉट लेंथ लगा के पता कर लेंगे कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें हैं, वो आ जाएगा। सॉर्ट द अरे, अगर अरे कोई वैल्यूज को सॉर्ट करना है तो इससे कर सकते हैं, है ना। देखो इसी एग्जांपल हम सीखेंगे तो इसकी जो लेंथ है, यानी टोटल एलिमेंट किसमें इतने हैं, 4 हैं, 4 पता करना है। अभी तो हम काउंट कर पा रहे हैं 4 हैं, ये 4000 हुए, 4089 हुए, तो कैसे पता करोगे, बस उस पर डॉट लेंथ प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे और हो जाएगा। हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अभी प्रिंट आ रहा है साइज, क्योंकि हमने इसकी लेंथ निकाली, FRUITS फ्रूट्स डॉट लेंथ मैंने लिखा डायरेक्ट यहाँ पे, तो अभी आंसर वही आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सॉर्ट, अभी नहीं, सॉर्ट करने से पहले देख लेते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे बनाना, ऑरेंज, एप्पल और मैंगो, मैंने यहाँ पे एट्रीब्यूट जो इसकी प्रॉपर्टी है अरे की लेंथ निकालने वाली, लेंथ से निकल जाएगा। मैंने इस पर एक मेथड अप्लाई किया सॉर्ट। सॉर्ट क्या करेगा, इसकी जो वैल्यूज़ हैं उनको अरेंज कर देगा, जैसे एप्पल है उसको पहले ले आएगा, है ना, उसके बाद बनाना ले आएगा, फिर क्या आएगा, देखो मैंगो आएगा, फिर ऑरेंज आएगा। तो ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होगा अपने आप, केवल इस मेथड की हेल्प से। The length property is always more than the highest array index. हाईएस्ट अरे की जो इंडेक्स होती है उससे लेंथ प्रॉपर्टी 1 मोर होती है। 1 मोर का मतलब देखो, समझो 1 मोर क्या है, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी कितनी आ रही है 4, लेकिन इसकी 4 आ रही है, इसकी इंडेक्स कहाँ तक जा रही है, 0 1 2 3, इंडेक्स जा रही है मैक्सिमम इसकी 3 तक, तो लेंथ कितनी हो गई 3 + 1, यानी 1 मोर देन, क्या लिखा है 1 मोर देन द हाईएस्ट अरे इंडेक्स, यानी एक अधिक हाईएस्ट अरे इंडेक्स है। एक्सेसिंग द फर्स्ट अरे एलिमेंट, फर्स्ट अरे एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे, 0 इंडेक्स पास करा के। एक्सेसिंग लास्ट वाला कैसे पता करेंगे किसी अरे का कि लास्ट में उसमें कौन सा एलिमेंट है, उसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसकी जो लेंथ है उसमें से 1 घटा दो,
उसका इंडेक्स नंबर लास्ट वाला पता चल जाएगा, क्योंकि लेंथ एक ज़्यादा होती है इंडेक्स नंबर से, एक घटा दो लास्ट वाला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ये देखो इसका आंसर आएगा मैंगो, लास्ट वाला है ये। तो हमने लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करी, लेंथ प्रॉपर्टी में इसके आ जाएगा 4, 4 माइनस मान आएगा यहाँ पे 3, तो रिजल्ट आ जाएगा मैंगो। अगर यहाँ पे आप 3 लिखोगे तो भी रिजल्ट मैंगो ही आएगा। देखो मैंने 2 लिखा तो आएगा एप्पल, और 3 लिखा तो आ जाएगा मैंगो। अब 3 कहाँ से आया ये, हमने क्या करा, इसकी जो लेंथ थी, लेंथ यहाँ तक आंसर कितना था, देखो लेंथ जो है इसकी 4 है, इसमें रिजल्ट अभी 4 आया था, कुछ देर पहले हमने देखा था। देखो यहीं पे देख लो, फ्रूट्स डॉट लेंथ में आंसर आएगा 4, ठीक है। और 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, तो अल्टीमेटली उसकी इंडेक्स 3 पास करा रहे हैं हम लोग। ये लूपिंग अरे एलिमेंट, अब अरे का जो एलिमेंट है आगे हम लूप पढ़ेंगे वैसे, लेकिन अभी लूप करके देख लेते हैं लूप होता क्या है। वन वे टू लूप थ्रू एन अरे इज यूजिंग फॉर लूप। कोई भी अरे आपका दिया हुआ है, एक तरीका है उसको लूप करने का, इटरेट करने का। इटरेट करने का मतलब है उसको, उसकी वैल्यूज को, सारी की सारी वैल्यूज को फैच करने का एक तरीका है हमारे पास फॉर लूप। अब फॉर लूप कैसे काम करेगा, ध्यान से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। देखो हमने क्या करा, इसकी फ्रूट की लेंथ ले ली, लेंथ इसकी आ गई कितनी 4 एलिमेंट है तो 4 ही यहाँ पे, यानी इस वाले जो वेरिएबल है ये लेट एफ लेन, इसमें 4 स्टोर हो जाएगा। फिर हमने क्या करा, यहाँ पे एक टेक्स्ट ले ली, ये स्ट्रिंग ले ली यूएल, इसमें स्टोर करा ली, और उसके बाद लूप चलाया। 4 लिखा, लिखने का तरीका देखो लूप का क्या है, 4 लिखा, ये वाला ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ पे लेट आई इक्वल 0 लिख दिया। आई का मतलब इंडेक्स, ये जो इंडेक्स थी ना इसकी, ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम 0 से, और कहाँ तक लेके जा रहे हैं उसको एफ लेन तक, एफ लेन से छोटा। एफ लेन का मतलब यहाँ पे 4 आएगा, 4 से छोटा कौन सा होगा 3 होगा, तो टोटल इसकी इंडेक्स मैक्सिमम कितनी थी 3, तो उससे कम कम चलाएंगे, यानी आई इज लेस देन, यहाँ पे लिखा है एफ लेन में आएगा 4 यानी 3, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो 0 1 2 3 तक चलेगा। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट लगा रहे हैं, यानी आई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं। ये आई की वैल्यू बढ़ाई तो सबसे पहले क्या काम होगा, ये वाला होगा, वैल्यू इसमें 0 जाएगी, 0 जो है ना ये एफ लेन से छोटा है, बात सही है, सही है, तो हम आगे बढ़ेंगे तो टेक्स्ट के अंदर क्या हो जाएगा, कॉन्कैटनेट हो जाएगा एल आई प्लस फ्रूट आई सबसे पहले आएगा इसमें बनाना, ठीक है। फिर इसकी वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर इंक्रीमेंट कर देंगे, तो अब वैल्यू आई में हो जाएगी 1। अब यहाँ नहीं जाएंगे वापस, फिर यहाँ पे आएंगे कंपेयर करने, ये कंपैरिजन सेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि 1 आई में क्या आया 1 इज लेस देन एफ लेन में वैल्यू क्या है 4, तो यानी 1 4 से छोटा है, तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। अगर ये बात सही है तो फिर आगे आएंगे। फिर टेक्स्ट में जो भी हमारे पास पहले से है उसमें और क्या कॉन्कैटनेट कर देंगे, एल आई फ्रूट में आप क्या बार आ गया ऑरेंज, और ये ऐड कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे, फॉर लूप कैसे चलता है समझेंगे उसको। फिर यहाँ जाएंगे तो आई में पहले वैल्यू 1 थी, 1 + 1 यानी 2 हो गई। फिर देखेंगे 2 इज लेस देन 4, बात सही है, तो फिर आगे आ जाएंगे। फिर क्या करेंगे, 2 इसमें से निकालेंगे, यानी ट्रू आएगा, 0 1 2 एप्पल, ये आ जाएगा, पूरी लाइन फिर से ऐड हो गई। फिर 2 यहाँ पे था, 2 + 1 3 हो गया, तो ये देखेंगे 3 इज लेस देन 4, बात सही है, तो फिर यहाँ पे आ जाएंगे, तो 3 में आ जाएगा मैंगो। फिर क्या करेंगे, आई की वैल्यू को फिर बढ़ाएंगे, तो यह जाएगा 3 + 1 4, तो फिर यहाँ पे जाएंगे तो 4 + 4 इज लेस देन 4, ये बात गलत है, 4 से छोटा है ही नहीं, 4 तो 4 के बराबर है, तो ये बात गलत हो गई। तो अब यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, इससे बाहर निकल गए, इससे बाहर निकले तो टेक्स्ट में ये ऐड हो गया। तो अल्टीमेटली हमारे पास HTML क्या क्रिएट हो गई, डायनेमिकली HTML ये वाली क्रिएट हो गई। क्या हुई, UL के अंदर li आ गए कितने 4। इसको अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड ने क्या बनाया है, तो ये पहला UL सबसे ऊपर इस वाली लाइन का काम था UL बनाना। लूप जब पहली बार चला तो ये वाला आई ऐड हुआ, जब उसमें जो है ना बनाना आया। फिर जब 1 था तो ऑरेंज आया, 2 था तो एप्पल आया, 3 था तो आई में मैंगो आया, फिर लास्ट में ये UL बना ऐड कर दिया। तो ये पूरा का पूरा कोड क्या काम कर रहा है, ये वाला जनरेट कर रहा है, ये इतना HTML।
इस HTML को जनरेट करने का काम कर रहा है, जिसका आउटपुट ये है, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस जावास्क्रिप्ट के कोड का काम ये है। आप इस एग्जाम्पल को एक्सरसाइज करके देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू बढ़ा के देखो। अभी मैंने क्या करा, कोड वही का वही लिखा हुआ है, अब मैं वैल्यू बढ़ा रहा हूँ। केवल मैंने लिखा यहाँ पे गुआवा, एक और फ्रूट का नाम ऐड कर दिया, अपने आप ऐड हो गया यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक ऐड करूँगा और मान लो कुछ है कोई फल का नाम ले लेंगे, कोई सा भी, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, और क्या फ्रूट के नाम हो सकते हैं। मान लो मैंने ब्लैकबेरी ले लिया। ठीक है, ये मैंने लिया ब्लैकबेरी, ये ऐड हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं, HTML नहीं बना रहे बार बार, जावास्क्रिप्ट के कोड से HTML टेम्पलेट बना रहे हैं। ये हमने लिखा ही नहीं HTML का कोड यहाँ पे, देखो कहीं पे भी, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के कोड से HTML बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद चलते हैं, यू कैन आल्सो यूज द अरे डॉट फॉर ईच फंक्शन। चलो लूप यहीं कवर हो जाएंगे, अच्छी बात है। हम क्या करेंगे, यही काम जो हमने किया है फॉर लूप के थ्रू किया है, ये काम हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर ईच लूप से। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, एक और कॉन्सेप्ट लगा दिया कि फंक्शन बना दिया। फॉर ईच में हमने क्या करा, फंक्शन पास कराया। अब फंक्शन, ये वाला जो माई फंक्शन है, ये माई फंक्शन हमने यहाँ लिख रखा। फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू लेके आ रहा है बार बार, और इस वैल्यू को यहाँ पे ऐड कर रहा है। तो फॉर ईच क्या काम कर रहा है, ये जितने एलिमेंट ये हैं सबके लिए एक एक बार घूमेगा। यहाँ पे तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि कितनी बार घुमाना है। देखो जैसे ये वाला ब्लैकबेरी है, अगर मैं चाहूँ तो इसको -1 कर सकता हूँ, यानी ब्लैकबेरी प्रिंट नहीं होएगा। ठीक है, ब्लैकबेरी प्रिंट नहीं हुआ। मैं चाहूँ तो इसको 0 से नहीं 1 इंडेक्स से स्टार्ट करा सकता हूँ। ठीक है, यानी पहला वाला और लास्ट वाला हमने प्रिंट नहीं करना, उसके बाद वाले बीच वाले सारे प्रिंट करने। यहाँ तो कंडीशन हमारे ऊपर है कि हम कहाँ तक उसको लूप को ले जाना चाहते हैं मैक्सिमम, और कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, किस इंडेक्स से अरे की। लेकिन इसमें क्या होता है, फॉर ईच में ये सबके लिए घूमेगा, यहाँ पे कोई रुकावट नहीं है। तो जब इस तरह की रुकावट या कोई कंडीशन वाली बात नहीं है, तो हमें सीधा सीधा फॉर ईच लूप यूज करना चाहिए। हमने क्या करा, टेक्स्ट में यहाँ पे वेरिएबल में यूएल लिया। ठीक है, फ्रूट्स के अंदर फॉर ईच नाम का इसका मेथड जो है, अब ये क्या है, यहाँ पे मेथड है फ्रूट का। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे ये लूप है, फॉर क्या है, एक लूप है, लेकिन यहाँ पे फॉर ईच क्या है, अरे मेथड है, फ्रूट्स डॉट फॉर ईच। तो फॉर ईच क्या है, इसका एक मेथड है अरे का। ठीक है, इसके अंदर हमने जैसे ये फंक्शन पास करा है, तो जब ये क्या करेगा, पहली बार कॉल करेगा यहाँ पे, तो पहली बार में ये वाली वैल्यू लेके आएगा, तो ये वाला काम कर देगा, टेक्स्ट में ये ऐड कर देगा। ठीक है, अभी ये यहीं इसी लाइन पे कर रहा है सारे काम, अभी यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हम। जब तक ये पूरा लूप सारी वैल्यू को ना घुमा दे, सब जब तक ये पूरा जो है ना कोड रन ना हो जाए, ये सारे के सारी जितनी वैल्यू हैं इसकी, तब तक ये इसी लाइन पे अटका रहेगा, इस लाइन पे आएगा ही नहीं। इस लाइन पे जब आएगा, जब ये सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। तो हमने टेक्स्ट में यूएल लिया, फिर ये लिया, फिर ये टेक्स्ट में ये बन गया। यहाँ पे पहली बार में यहाँ बनाना आया, दूसरी बार में ऑरेंज, तीसरी में ये, चौथे में। ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जो हमारा पहला वाला एग्जाम्पल है। देखो मैंने क्या करा, और कुछ एडिशनल वैल्यूज इसमें डाली थी, अगर मैं इसमें भी यही वैल्यू डाल देता हूँ तो रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा। तो जावास्क्रिप्ट से एक तरीका ये है अरे की वैल्यू को एक्सेस करने का। बस ये कि यहाँ पे हमने फंक्शन पास करा, और फंक्शन के अंदर ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू जो है ना पहली वाली जाती है। एडिंग अरे एलिमेंट, अब अरे के जो एलिमेंट है उनको, एक तो तरीका था तो मैंने यहीं जाके ऐड कर दिया, और तरीका क्या है ऐड करने का, जैसे मान लो इनिशियली हमने 4 एलिमेंट ले लिए। ठीक है, हमने एक और ऐड करना है उसमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से लिख देंगे फ्रूट्स डॉट पुश, ये फ्रूट इसका नाम है, डॉट पुश, पुश या इसका एक मेथड है अरे का, जो क्या करता है उसमें एक वैल्यू ऐड कर देता है। ऐड कहाँ करेगा, ये इसके बाद में, एप्पल के बाद में, एप्पल के बाद में एक वैल्यू ऐड कर देगा। देखो अभी क्या था, बनाना ऑरेंज एप्पल, अब क्या हो गया, बनाना ऑरेंज एप्पल और लेमन।
तो यही लाइन अगर हम यहाँ पे लिख दें तो देखो लेमन की जगह मैंने लिख दिया ब्लैकबेरी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एप्पल के बाद ब्लैकबेरी लिखेगा, ये वाली लाइन काम करेगी और फिर ये यहाँ पे जाएगा, कहाँ पे, इस फंक्शन में। ये फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, माई फंक्शन, इस बटन के क्लिक पे। लेकिन उससे पहले हमने क्या किया, ब्लैकबेरी ऐड कर दिया इसके क्लिक पे, ये इसके बाद ये लेमन ऐड कर दिया। तो ये काम पहले ही हो जा रहा है क्लिक होने से पहले, ठीक है। ये तो पुश हो गया। पुश किस लिए हमने यूज किया, एडिंग अरे एलिमेंट, अरे के अंदर एक एलिमेंट ऐड करना है तो पुश का यूज करेंगे। इस तरह से आप एलिमेंट ऐड कर सकते हो। देखो ये जो हमने ऐड किया था यहाँ पे, अभी पुश लिखा था, पुश ना लिख के हम क्या लिख दें, इस तरह से लिख दें, उसकी इंडेक्स डाल दें, उसकी जो है इंडेक्स डाल दें। देखो ये 0 पे है, ये 1 पे है, 2 पे है, हमने डाला यहाँ पे 3 पे, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, ये देखो। नहीं ऐसे लिखेंगे इसको फिर इस तरह से। अब लिखने का तरीका ये होगा, इस तरह से भी आप वैल्यू ऐड कर सकते हो इसके अंदर। देखो ब्लैकबेरी आ गई लिखी हुई, ट्राई किया, लेमन उसके बाद में आ गया। एडिंग एलिमेंट विद हाई इंडेक्स कैन क्रिएट अनडिफाइंड होल इन अरे। अब देखो हमने क्या करा, यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स तक गया था, लेकिन 6 में हमने क्या करा, ऐड कर दी एक वैल्यू, तो उससे पहले वाले उन सब में अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पे 6 कर दिया, 6 करा तो अभी क्या आया, कॉमा 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 करके ऐसे आ गया, और बाद में ये वैल्यू डल गई 6 पे। तो ये तो खाली पड़े रहे, जब मैं क्लिक करूँगा तो एक वैल्यू आगे आ जाएगी इसके, वो वाले बीच में खाली पड़े हैं, अनडिफाइंड पड़े हैं, ठीक है। तो अगर हम इनको एक्सेस करेंगे, जैसे 3 मैंने एक्सेस करने की कोशिश करी, 0 1 2 3, तो 3 में क्या आएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि उसमें वैल्यू हमने डाली नहीं कभी, हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो जैसे इस पे हम क्लिक करेंगे वैल्यू आ जाएगी अनडिफाइंड। एसोसिएटिव अरे, many programming languages support array with named index. Array with named index are called associative array or hashes. JavaScript does not support array. तो ये हमारे काम का ही नहीं है, सपोर्ट ही नहीं करता है पहली बात तो। दूसरी लैंग्वेज में होता है, PHP में होता है associative array। तो if you named indexes, JavaScript will redefine the array to an object. After that, some array method and property will produce incorrect method. Will return 0. तो ये बैड प्रैक्टिसेस है, ये हमने करनी नहीं है। डिफरेंस बिटवीन अरे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस होता है समझ लेंगे। इन जावास्क्रिप्ट अरे यूज नंबर्ड इंडेक्सेस, अरे में हम नंबर्ड इंडेक्सेस करते हैं 0 1 2 3। इन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट यूज नेम्ड इंडेक्सेस। तो जैसे एसोसिएटिव अरे होता था दूसरी लैंग्वेज में, ऐसे ही ऑब्जेक्ट काम करता है लगभग। नेम्ड इंडेक्सेस यानी उसकी जो इंडेक्स है वो नाम से होती है। जैसे ये इंडेक्स हमने क्या दी, फर्स्ट नेम दी थी, इंडेक्स दी लास्ट नेम, इंडेक्स यहाँ पे दी 0। अरे आर स्पेशल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। अरे जो है ना एक ऑब्जेक्ट ही एक तरह का है, बट विद नंबर्ड इंडेक्सेस। वैसे ये होता है नेम इंडेक्सेस होता है, नेम्ड इंडेक्सेस ऑब्जेक्ट जो है, लेकिन जैसे ही आप नंबर्ड इंडेक्स दोगे तो ये अरे बन जाएगा। अब हमें ध्यान ये देना है कि कब हमें अरे यूज करना है, कब हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है ना। तभी हम पता कर पाएंगे कि जो है ना सही प्रोग्रामिंग कर पाएंगे, जब हमें पता होगा कि ऑब्जेक्ट कब यूज करना है, अरे कब यूज करना है। उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट डज नॉट सपोर्ट एसोसिएटिव अरे। सबसे पहली बात है जावास्क्रिप्ट में एसोसिएटिव अरे सपोर्ट नहीं करता है। यू शुड यूज ऑब्जेक्ट व्हेन यू वांट टू एलिमेंट नेम टू बी स्ट्रिंग। जब आपको क्या करना है, जो एलिमेंट का नाम है वो एज ए स्ट्रिंग यूज करना है ना। यू शुड यूज अरे व्हेन यू वांट टू एलिमेंट नेम टू बी नंबर। जब एलिमेंट के नंबर जो है ना, एलिमेंट के जो नाम है वो नंबर से एक्सेस हो तो हमें अरे यूज करना है। जब नेम से एक्सेस हो या यूज करने हो तब ऑब्जेक्ट यूज करना है। जावास्क्रिप्ट न्यू अरे, जावास्क्रिप्ट हैज बिल्ट इन अरे कंस्ट्रक्टर न्यू।
अब जो न्यू होता है ये कंस्ट्रक्टर होता है अरे, बट यू कैन सेफली यूज दिस वन। आप इसकी जगह क्या यूज करेंगे, ये भी एक तरीका अरे बनाने का, ये वाला यूज करेंगे तरीका। दीज टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स बोथ क्रिएटेड न्यू एम्प्टी अरे नेम्ड पॉइंट्स। ये क्या करता है, जैसे हमने ये लिखा है बिल्कुल यही हम जैसे हम लिखेंगे न्यू एम्प्टी अरे अगर बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एम्प्टी अरे बनाएगा ये पहले, उसमें ये सारी वैल्यू उसी समय डाल देगा, यही सेम काम ये करेगा। अब ये बोल रहा है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमारे न्यू कीवर्ड से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिएट एन अरे विद 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट हैं, ये 3 एलिमेंट से हमने दिया एक अरे। क्रिएट एन अरे विद 1 एलिमेंट, केवल एक ही एलिमेंट से हमने ये क्रिएट करा 40 से, ये 40 100 है, ये 40 100 और 1 है। ठीक है, कॉमन एरर क्या आएगी, हमने ये दिया 40, एक ये दिया, एक ये दिया। ठीक है, ये जो है इसके बराबर नहीं है। देख लो एग्जांपल, यहाँ पे क्या आ रहा है, आंसर 40 आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, न्यू अरे लिखा, इसका आउटपुट देखेंगे तो इसका आउटपुट ये आ गया। तो अगर एक ही वैल्यू आप पास कराओगे तो वो क्या करेगा, 40 एलिमेंट उसमें डाल देगा अनडिफाइंड। मैंने लिखा 40,2 तो 40,2 आ गया। ठीक है, मैंने इसको खाली लिखा तो खाली में एम्प्टी अरे दे देगा ये। मैंने यहाँ पे लिखा 0, एक ही वैल्यू डाली तो कुछ भी नहीं किया क्रिएट किया इसने। मैंने लिखा 2 तो 2 एलिमेंट इसने डाल दिए, है ना। 5 लिखा, 5 अनडिफाइंड एलिमेंट डाल दिए। ठीक है, तो ये अगर एक एलिमेंट इसमें बच गया तो ये तरीका भी गलत ही है करने का, तो वो हमें फॉलो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, हाउ टू रिकॉग्नाइज एन अरे, हम ये कैसे पता करें कि वो अरे है। तो कोई भी वेरिएबल है हमारे पास, उसका टाइप ऑफ पता कर लो, वो ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन इज हाउ टू ऐड नो इफ द वेरिएबल इज अरे, अरे है या ऑब्जेक्ट है कैसे पता करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अब जब इसका टाइप ऑफ निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा हमेशा, है ना। द टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न ऑब्जेक्ट बिकॉज जावास्क्रिप्ट अरे ऑब्जेक्ट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के जो अरे हैं वो ऑब्जेक्ट होते हैं, इसलिए वो रिटर्न ऑब्जेक्ट करेगा, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये अरे है या ऑब्जेक्ट है। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ECMA स्क्रिप्ट 5 में जब जावास्क्रिप्ट 2009 आई थी, डिफाइंड अ न्यू मेथड अरे इज अरे, यानी अरे का नाम लिया हमने जो भी था, अरे डॉट उसका मेथड लिया इज अरे और उसके अंदर ये पास करा दिया। ये क्या करता था, इसमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता था। ठीक है, ये क्या रिटर्न करता था, ट्रू और फॉल्स। तो अगर ये अरे है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। जैसे देखो मैंने इस अरे को ऑब्जेक्ट बना दिया, डॉट नेम मैंने ऐसे लिखा, इसमें कुछ वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट बन गया, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा फिर नहीं, ट्रू ही हो रहा है। अगर ट्रू हो रहा है तो इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर है, यही वैल्यू है। ये वैल्यू इसमें आई नहीं, क्योंकि हमने ये कौन से डिफाइन किया है, तो इसमें इस तरह से वैल्यू आप नहीं डाल सकते हो। सबसे बड़ी ये है। हाँ, अगर आपने इंडेक्स यहाँ पे डाली, अगली इंडेक्स जैसे 3 डाल दी हमने, तो रिजल्ट में वो आ जाएगा। तो अगर कोई अरे है तो वो ट्रू रिटर्न करता है और ऑब्जेक्ट है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो कोई वेरिएबल अरे है तो अरे रिटर्न करेगा। मैंने इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट बना दिया इस तरह से। मैंने क्या किया, इस तरह से इसको ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब क्या रिटर्न करेगा, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, बाकी सारे अभी हटा दिए, फॉल्स आ गया, यानी ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ये फॉल्स दे रहा है। तो हम किसी भी अरे का पता करने के लिए जावास्क्रिप्ट में क्या करेंगे, बिल्कुल ये लिखेंगे अरे डॉट इज अरे। अगर अरे है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। जहाँ भी जरूरत पड़े इस तरह से लिख दो, उसमें अरे पास करा दो, आर्ग्यूमेंट में पता चल जाएगा कि वेरिएबल जो है अरे है या ऑब्जेक्ट है या कुछ और है।
अरे है तो ट्रू रिटर्न करेगा। मैंने इसमें देखो कुछ वैल्यू पास कराई, मैंने 5 लिख दिया इसमें, तब भी ये फॉल्स ही आएगा, अरे है ही नहीं है। तो सॉल्यूशन 2 क्या है, दूसरी तरह से हम क्या पता कर सकते हैं कि अरे है या नहीं है। एक तरीका तो ये था पता करने का, दूसरा तरीका है द इंस्टांस ऑफ, एक कीवर्ड है इंस्टांस ऑफ, इसको कीवर्ड नहीं है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड बाय एन गिवन कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर दिया है, ये जो अरे है हमारा, अगर ये कंस्ट्रक्टर से एडेड है तो फ्रूट्स इंस्टांस ऑफ अरे, अगर फ्रूट अरे का इंस्टांस है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। एक तरीका ये है पता करने का कि फ्रूट इंस्टांस ऑफ है अरे, अगर अरे का इंस्टांस है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है, अभी मैंने इस वैल्यू को क्या बनाया 4 लिख दिया, तो ये नंबर हो गया, नंबर ही फॉल्स आ गया, क्योंकि ये अरे है ही नहीं, अरे का वो है ही नहीं है इंस्टांस, ये नंबर का इंस्टांस है तो ट्रू रिटर्न कर देगा शायद। NUMBER नहीं, फ्रूट्स रिटर्न इंस्टांस ऑफ, इसका भी नहीं है, स्ट्रिंग का भी नहीं है, है ना। अरे का आप पते कर सकते हैं ये केवल इस तरह से। तो ये सब है अरे में, और अधिक जो है ना जानकारी के लिए अरे का ये वाला रेफरेंस पे आप जाओगे तो अरे के बहुत सारे जो मेथड्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ से सीखने हैं, उसकी जितनी भी अरे की मेथड और प्रॉपर्टी हैं वो सारी यहाँ से सीखनी है, ठीक है। तो ये आपको सेल्फ स्टडी करनी है, इसके लिए जितने भी अरे के मेथड्स हैं, एडवांस टॉपिक है ट्यूटोरियल के हिसाब से, तो आप इसको सेल्फ स्टडी कर लेंगे।